राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो तो आपको टाइटल देख के पता ही चल गया होगा कि शराब कैसे छुड़ाएं। देखिए, अगर आप शराब के आदी हो या आपके घर में कोई भी, आपके पिता, आपके भाई, आपके पति मतलब शराब के आदी हैं और आप उन्हें छुड़वाना चाहते हो, तो मैं बहुत सस्ता सा उपाय है और बहुत अच्छा है। देखिए, आप दवाइयाँ खिला खिला के भी देख चुके होंगे कि दवाइयों का एक तो विपरीत असर पड़ता है और साइड इफ़ेक्ट काफ़ी होते हैं दवाइयों के। तो मैं ये सलाह तो कभी नहीं दूंगी कि दवाइयों से आप ड्रिंक छुड़ाओ। तो मैं बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। इसके एक पंथ और कई सारे काज हो जाते हैं। तो एक पंथ तो ये है कि आप ड्रिंक छुड़ाओगे और दूसरा ये है कि आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा उपाय है ये। और ये है दुर्गा चालीसा। जी हाँ भक्तों, दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा के आप अगर गुण गिनने लग जाओगे तो मैं गिना नहीं सकती आपको। इतनी असीम शक्ति है इसमें कि आप कोई भी काम करवा सकते हो। देखिए, हम शुरू करेंगे दुर्गा चालीसा, लेकिन उसके कुछ नियम हैं वो मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। आप सुबह नहा धो के अपना रसोई में जाओगे, प्रसाद बनाओगे माता रानी का और आसन लगाओगे। तो देखिए, उनके नाम की जोत जलानी है और एक तांबे का पात्र लेना है, लोटा ले लीजिए। तांबे का पात्र लेना है, उसमें आपने जल भर के रखना है और प्रसाद वहीं रखना है माता रानी के लिए, जो भी आप भोग बनाते हो। और दुर्गा चालीसा आप आसन लगा के शुरू करें। लेकिन खाली दुर्गा चालीसा नहीं, मैंने पहले भी कई वीडियोज में बताया है, अगर आप माता की पूजा कर रहे हो तो भोले बाबा की पूजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता की पूजा उनके बिना अधूरी है। अगर आप भोले के भक्त हो तो माता रानी की पूजा उनके साथ बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे की पूजा के बिना ये अधूरे हैं गृहस्थ आश्रम में। तो देखिए, अगर पूरा फल लेना चाहते हो, एक दुर्गा चालीसा और एक शिव चालीसा आपने डेली पढ़नी है। हो सके तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन एक तो आपने कंटिन्यू रखनी ही रखनी है। पर ये नहीं कहूँगी मैं आपको आज 4 पढ़ ली, कल 5 पढ़ ली, परसों 11 पढ़ ली और फिर दोबारा 1 पे आ गए। नहीं, अगर आप 1 पढ़ रहे हो तो 1 ही पढ़ो। हाँ, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, लेकिन वापस फिर कम नहीं करनी हो। जैसे आपके पास समय है उतनी कर सकते हो, लेकिन कम नहीं करनी है। तो ये आपने डेली करनी है। और जो आप जल, आपका जो भी आप जल रखते हो ताम्र पात्र में, उसको आप अपने पानी में मिला दीजिए। जो भी आप घर के सदस्य पानी पीते हैं उसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा घर का छिड़काव कर दीजिए, हल्का सा उसी पानी से। तो थोड़ी सी शुद्धि हो जाती है। और जिसकी आप शराब छुड़ाना चाहते हो, जिसका आप ये लत छुड़ाना चाहते हो, उनके पानी में ये ज़रूर डालिए, ये पानी मिला के। चाहे चाय डाल बना रहे हो तो चाय में डाल दीजिए, किसी में डाल दीजिए, क्योंकि ये हमारा प्रसाद है। इस पानी को हमने ऐसे नहीं फेंकना है। शाम को भी यही काम करना है आपने। शाम की आरती बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप कोई भी पूजा करते हो या पहले से करते आ रहे हो या अब शुरू कर रहे हो, ऐसे भी पूजा नॉर्मल जो करते हो, आरती के बिना सारी पूजा अधूरी है। आरती हमारी सुबह की पूरे दिन भर की पूजा को संपूर्ण करती है, इसलिए आरती करते हैं। और आरती का एक मतलब और है, हमारे घर में गलत वाइब्रेशन नहीं आती है, गलत आत्मा का प्रवेश भी नहीं होता है। तो आरती बहुत ज़रूरी है। शाम को भी आपने यही काम करना है। आपने दुर्गा चालीसा तो नहीं पढ़नी, लेकिन आपने आरती ज़रूर करनी है और भोग वैसे ही बनाना है जो आप खाते हो, वही भोग आप माता रानी को समर्पण करके एक लोटे में पानी रखना है, वैसे ही जैसे सुबह रखा था। सुबह उठ के उस पानी को आपने पूरे घर में दरवाजे तक छिड़कना है और फिर अपने प्रसाद में ग्रहण करना है उसे, जो बच जाता है। तो बस यही उपाय है और ये उपाय आपको बहुत फल देने वाला है। बट आप जब भी आसन लगा के बैठोगे पहले दिन, तो आपने सिर्फ एक विनती माता रानी से करनी है। देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ या कोई कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपकी तरह एक छोटी सी गृहिणी और अपनी माता रानी और बाबा के समक्ष थोड़ा बहुत उनका नाम ले लेती हूँ बस। लेकिन मैं ये चाहती हूँ जो लाभ या हानि मेरे साथ हुई है या जो लाभ मैंने लिया है वो आप तक पहुँचे। जो हानि मेरे साथ हुई है वो हानि आपके साथ ना हो। बस यही, इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि जो सुख मैं ले चुकी हूँ इन पूजा पाठों से वो आप तक पहुँचे। देखिए, पूजा पाठ तो सभी करते हैं, आप भी कर रहे हो, लेकिन उसकी जब तक हमें जानकारी नहीं होगी उसका हम फल नहीं पाएंगे।
तो बस इतना ही कहूँगी। सुबह आप जब आसन पे बैठो तो माता रानी, आपको तो पता है मैं किन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ, मैं आपकी बच्ची या मैं आपका बच्चा हूँ, तो मुझे स्वीकार करें अपने चरणों में और दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए। माता रानी, मैं अपना ये काम आपसे बनवाना चाहती हूँ और आप उसको बनाओगे ही बनाओगे। आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये परिवार अब मेरा नहीं है। अब तक तो ये मेरा था, अब मेरा नहीं है। अब ये परिवार आपका है, मैं भी आपकी और ये परिवार भी आपका। जैसे आप रखना चाहोगे हम वैसे ही रहेंगे। बस मेरी आपसे ये गुजारिश है माँ, कि हम बच्चे हैं, अगर हमसे कोई गलती से कोई भूल भी हो जाए, गलती से भी, तो आप हमें माफ़ करके हमें सीधा मार्गदर्शन दिखाएं। ये आपने ज़रूर प्रार्थना करनी है। और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का आप हमेशा ख्याल रखें। ये परिवार मेरा नहीं, ये परिवार अब आपका है। आप हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य हो। तो यही आपने करना है। एक आप ये आदत डाल लो, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अपने माँ बाप की सेवा, अपने माँ बाप की पूजा सबसे पहले, उसके बाद भगवान की। अगर आपके माँ बाप आपसे जो भी कहते हैं, कड़वा या मीठा, उसे आप स्वीकारो प्रसाद ग्रहण समझ के, कि ये हमें हमारे भले के लिए कह रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अगर आपके माँ बाप आपको कहते हैं कि धूप में खड़े हो जाओ, तो धूप में खड़े हो जाओ, इसमें भी कोई कारण होगा। वो कहते हैं कुएं में जाके छलांग लगा दो, अगर कुएं पे नहीं भी जा सकते तो कुएं के पास खड़े हो जाओ जाके। छलांग तो आप नहीं लगाओगे, ना वो लगाने देंगे, बट उसमें भी हमारी भलाई है। कहने का मतलब ये है, माँ बाप जो कहते हैं वो हमेशा सत्य कहते हैं। उनका कहना मानो, हमेशा आपके भले के लिए सोचेंगे वो, आपका गलत कभी नहीं चाहेंगे। हाँ, आजकल के माँ बाप ज़रूर, क्योंकि आजकल वो हमें परवरिश नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, जो हमें पहले बुज़ुर्गों से मिलती थी। आजकल की परवरिश आप सोच रहे होंगे जैसे हमें, वैसे हम बच्चों को परवरिश देते हैं। तो बस यही है, आप अपने घर के सदस्यों को प्यार से, बच्चों से प्यार से रहो, अपने माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। अगर वो गलती से कुछ कह भी देते हैं तो उसे प्रेम से स्वीकार लो। कोई बात नहीं, कह दिया तो हमारे भले के लिए कहा होगा। उन्हें कभी पलटकर जवाब मत दो। यही अपने बच्चों को आगे सिखाओ, तो आपका कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहेंगे तो हमारा कभी बुरा हो ही नहीं होगा। आप चाहे पूजा भक्ति करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन अगर आप किसी का बुरा सोच भी लेते हो तो समझ लो वो कर दिया। और आपने किसी का बुरा सोच लिया या कर दिया तो आपका बुरा तो निश्चय ही है। आपने ये बात सुनी होगी कि जो बोओगे सो ही काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो वही काम कीजिए जो हम वापस चाहते हैं, किसी दूसरे को वही दीजिए जो हम उनसे एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो बाहर का है चाहे वो अंदर का है। बस यही कहना चाहूँगी। और आपका ये काम जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो भली भांति होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप माता रानी से कुछ भी करवा सकते हो। फिर नवरात्रे आएंगे, नवरात्रों में आपने अखंड ज्योत जलानी है। आप भले ही व्रत मत रखो, अगर नहीं रख सकते कोई बात नहीं, दो रख सकते हो कोई बात नहीं, दो रख लो। एक समय भोजन खा के भी आप व्रत कर सकते हो। तो आप कैसे भी व्रत रखो या मत करो, उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो, हर पल में उनका सिमरन करो और अपने माता पिता की सेवा करो, और आपके काम ज़रूर सिद्ध होंगे। ये शराब का ही नहीं, और भी बहुत काम होंगे। आप हमेशा सुखदायी जीवन जिएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक बार प्यार से कह दीजिए, जय माता दी, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और ऐसे ही मैं वीडियो लाती रहूँगी। देखिए, मैं कोई ज्योतिष आचार्य कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं तांत्रिकों वाली विद्या आपको सिखाऊंगी। मैं सिर्फ सात्विक पूजा करती हूँ, सात्विक पूजा के गुण आपको बताऊँगी। तो एक बार फिर जय माता दी, जय श्री राम।